गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड प्रदर्शित करना, यानी पावर पॉइंट में स्लाइड शो करना। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम किस तरह से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको उसे देने के लिए मतलब किसी को समझाने के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन हमें देने के लिए स्लाइड शो करना पड़ता है। तो स्लाइड शो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। स्लाइड शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा कंप्लीट करना होगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद स्लाइड शो करने के लिए हम स्लाइड शो ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप अलग अलग तरीके से स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो यानी हमें स्लाइड प्रदर्शित करना है, हमें हमारा प्रेजेंटेशन देना है। यदि आप आपके कीबोर्ड से, भले ही आप स्लाइड शो मेन्यू में हैं या नहीं है, आप आपके कीबोर्ड से F5 की, F5 फंक्शन की, F और 5 अलग अलग नहीं दबाना, ऊपर F1 F2 F3 इस तरह से फंक्शन कीज होती हैं F12 तक, इनमें से हमें F5 की प्रेस करनी है। यह स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। इस तरह से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही F5 दबाएंगे, आपके सामने आपका जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। आप आपके कीबोर्ड से एरो की के माध्यम से अगली चीज़ पर जा सकते हैं। हम राइट एरो का यूज़ करेंगे। राइट एरो दबाएंगे तो हमारे सामने हमारा जो अगली चीज़ है, यानी हम अगला जो भी समझाना चाहते हैं वो आ जाएगा हमारे सामने। या फिर हम हमारे माउस की क्लिक को दबाएंगे, जो नॉर्मल क्लिक होती है जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम दबाएंगे, तब भी हमारे सामने अगली चीज़ आ जाएगी। अब मान लीजिए बाई चांस आपने गलती से 2 बार क्लिक कर दिया, आगे चले गए आप उस चीज़ को नहीं समझा पाए, तो आप आपके कीबोर्ड से राइट एरो सॉरी लेफ्ट एरो दबाएंगे। इससे इसके पहले जो चीज़ थी हट गई थी वो वापस आ जाएगी, और लेफ्ट एरो से आप इस तरह से वापस आ सकते हैं और राइट एरो से आगे जा सकते हैं। और यदि आप अपने माउस से की प्रेस करेंगे नॉर्मल की, तो इस तरह से आप अगली चीज़ में आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पर माउस पॉइंटर नीचे की साइड लेकर जाते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है, ये एक एरो बना हुआ है, इससे आप बैक जाते हैं, पीछे की स्लाइड में चले जाते हैं, और ये वाला जो एरो बना है इससे आगे की स्लाइड में चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एक आपको साइन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। लेज़र पॉइंटर पर आप क्लिक करके आपके सामने इस तरह से लेज़र पॉइंटर आ जाता है। यदि आपको कोई चीज़ समझानी है तो उसके लिए आप लेज़र पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ लिखाता नहीं है, बस ओनली लेज़र पॉइंटर रहता है। इसके बाद पेन, यदि आपको कुछ लिख कर बताना है, कुछ समझाना है, आप कुछ पढ़ा रहे हो, तो आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर, इससे आप कोई चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। हम और एरो की से अगली चीज़ लेकर आ सकते हैं इस तरह से। इसके बाद ये है इरेज़र। अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ की है, जैसे कुछ कलर वगैरह लिया है, लेज़र पॉइंटर से नहीं, पेन से अगर आपने कोई कलर वगैरह लिया है, जैसे कि आपने कोई चीज़ हाईलाइट कर दिया है, कोई कलर से हाईलाइट कर दिया है कुछ, या फिर आपने कुछ लिखकर कुछ समझाया है, तो आप यहाँ पर इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं इसको मिटाने के लिए इस तरह से। और इरेज़ ऑल इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी किसी भी स्लाइड पर कुछ भी होगा वो सभी इरेज हो जाता है। इसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप पेन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी पेन का कलर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आपकी सभी स्लाइड्स को शॉर्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको बैक जाना है, मतलब नॉर्मल करनी है स्लाइड को, तो या तो आप यहाँ से एरो की दबाइए या फिर बैक स्पेस आपकी जो एस्केप की होती है वो दबाइए। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है जूम का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कहीं पर आप जूम करना चाहते हैं किसी जगह पर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक हैंड टूल आ जाता है, इससे आप इसको
खिसका सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके लास्ट व्यू पर जा सकते हैं। कस्टम व्यू से आप कस्टम व्यू कर सकते हैं। सो प्रेजेंटर व्यू पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटर व्यू आ जाएगा। स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन चाहिए, वाइट स्क्रीन चाहिए। हाइड इंक मेकअप शो टास्क बार पर क्लिक कर देंगे तो टास्क बार आ जाएगी। डिस्प्ले सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एरो ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक चाहिए, विजिबल चाहिए या हिडन चाहिए। हेल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा और पॉज कर सकते हैं। यदि आपको यहीं से आपका प्रेजेंटेशन एंड करना है तो आप एंड नाउ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपके कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे तब भी एंड हो जाता है प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये इस तरह से आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझाते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे या तो एरो की के माध्यम से या फिर हम क्लिक करेंगे माउस से। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन एंड होता है, जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन एंड होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह से एंड ऑफ स्लाइड्स हो, क्लिक टू एग्जिट। या तो आप एक बार और क्लिक कर देंगे या एरो की प्रेस कर देंगे या फिर आप एस्केप दबाएंगे तो आप आपका जो प्रेजेंटेशन है उससे बाहर आ जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये तो हो गया एक तरह से स्लाइड शो स्लाइड शो कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है। कोई भी शॉर्टकट की होती है उसका कोई ना कोई ओरिजिनल ऑप्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो हम यहाँ से स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने स्लाइड शो से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें जैसे कि मान लीजिए हमारा क्लिक है 7 नंबर स्लाइड के ऊपर और हम चाहते हैं कि यहीं से फ्रॉम बिगनिंग पर यदि आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम बिगनिंग या आप या तो फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करिए या F5 पर क्लिक करिए, सेम ऑप्शन आता है। मतलब आप फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो स्टार्टिंग से ही स्लाइड शो करना स्टार्ट करेगी। यदि आपने फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे यानी आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ 4 या 5 स्लाइड ही प्रदर्शित करनी है। हमारा क्लिक कहाँ पर है, स्लाइड नंबर 8 पर। हम फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से हमारा सिलेक्ट जहाँ पर भी है उसी स्लाइड से स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो, यहाँ से आप कस्टम स्लाइड शो से अपने अकॉर्डिंग कोई स्लाइड ऐड करके, जैसे कि आपके पास 13 स्लाइड्स हैं उनमें से आप कुछ स्लाइड प्रदर्शित करना चाहते हैं और कुछ स्लाइड जो है प्रदर्शित नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कस्टम शो पर क्लिक करके स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से न्यू पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सभी आ गई हैं। इनमें से आप कौन कौन सी स्लाइड रखना चाहते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड ले ली है, इसके बाद हमने फोर्थ स्लाइड ले ली है, हमें ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों स्लाइड ऐड हो गई है। अब हमने 8th स्लाइड ले ली है, हमने सिर्फ 3 स्लाइड ली है। अब हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ये कस्टम शो 1 हो गया। अगर आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलग कस्टम शो बना सकते हैं। एडिट करना है तो आप इसको डबल से एडिट कर सकते हैं। जैसे और स्लाइड आपको ऐड करनी है, हमने 9 नंबर स्लाइड भी इसमें ऐड कर ली है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट करें और रिमूव कर सकते हैं। यदि कॉपी करना है तो आप इसको इस तरह से कॉपी पर क्लिक करके, ये जो हमारा स्लाइड शो था उसी का कॉपी हो गया है और हमें यहाँ से शो पर यदि क्लिक कर देंगे तो स्लाइड शो होने लगेगा। लेकिन इसमें वही स्लाइड आएंगी जो हमने सेलेक्ट करी थी। जैसे कि ये स्लाइड है 1, हमने इसमें 4 स्लाइड जो है ऐड की थी तो आप हमारे सामने देखेंगे कि 4 ही स्लाइड आएंगी। देखिए हमारा स्लाइड शो एंड हो गया, जबकि इससे पहले हमने सभी स्लाइड हमारे सामने प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन अभी हमने कस्टम से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप कोई स्लाइड शो बनाएंगे यहाँ पर आ जाया करेगा जब भी आप लेंगे। तो इस तरह से आप कुछ ही स्लाइड प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कस्टम शो बनाकर कर सकते हैं। यदि आप और भी बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको कस्टम स्लाइड शो से इसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद सेट अप स्लाइड शो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जैसा हमने कस्टम स्लाइड शो में किया था यहाँ पर भी आप उसी तरह से ऑप्शंस कर सकते हैं।
जैसे कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, इस पर अगर क्लिक रखेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन में आता है आएगा। ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो, इस पर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो इंडिविजुअल विंडो में आएगा। ब्राउज्ड एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो कियोस्क फुल स्क्रीन विंडो में आएगा। इसके बाद यहाँ से शो ऑप्शंस, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक रखते हैं। लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके रखते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही प्रेजेंटेशन एंड होगा, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन हमने चालू कर दिया, हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ही हमारी लास्ट स्लाइड आएगी उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, अगली स्लाइड यानी फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी, लूप चलता रहेगा। और जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे अगला मतलब हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं हटेगा। इसका यूज तब किया जाता है, आपको किसी चीज़ का ऐड वगैरह देना है तो उसमें लूप कंटिन्यूअसली का यूज़ किया जाता है। सो विथआउट नरेशन, आप चाहते हैं कि आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें नरेशन नहीं आना चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। शो विथआउट एनिमेशन, यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपने आपके प्रेजेंटेशन में कोई एनिमेशन दिया होगा वो नहीं आएगा। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स, इसमें अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हार्डवेयर ग्राफिक्स ये सभी जो है डिसेबल हो जाएंगे। पेन का कलर आपको यहाँ से चेंज करना है, वहीं से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेज़र पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड शो ऑप्शन, ऑल पर क्लिक है, अभी हमारी ऑल स्लाइड आती है। यदि आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप चाहते हैं हमारी स्लाइड नंबर 8 से हमें 13 है, हम 12 तक स्लाइड शो करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो है स्लाइड नंबर 8 से 12 तक ही आएगा, इसके आगे का नहीं आएगा। कस्टम शो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से हमने जो कस्टम स्लाइड शो बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कस्टम शो ही दिखाना है। इस तरह से आप यहाँ पर एडवांस स्लाइड्स, यहाँ से आप एडवांस स्लाइड्स की एडवांस जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड शो प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में 3 तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना बता सकते हैं, स्लाइड शो करना बता सकते हैं। सबसे पहला फ्रॉम बिगनिंग, इसकी शॉर्टकट की होती है F5। फ्रॉम करंट स्लाइड, यहाँ पर आप जो भी स्लाइड पर जिस भी स्लाइड पर आपका क्लिक है वहाँ से ही स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाता है। और कस्टम स्लाइड शो, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ स्लाइड प्रदर्शित करना चाहते हैं और कुछ स्लाइड प्रदर्शित नहीं करना चाहते तो उसमें आप कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हम सेकंड स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हाइड स्लाइड का ऑप्शन दिया है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह से साइन आ गया, इसका मतलब ये स्लाइड जो है हमारी स्लाइड शो में प्रदर्शित नहीं होगी। ये देखिए सेकंड स्लाइड नहीं आई है, डायरेक्ट थर्ड स्लाइड आ गई है। ये सेकंड स्लाइड हाइड हो चुकी है। अगर आपको इसको अनहाइड करना है तो आप इसी पर क्लिक करिए और हाइड स्लाइड पर जाकर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप राइट क्लिक करके भी अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड शो करना बता सकते हैं। थैंक यू।